नमस्कार सभी को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इस समय अच्छे तो नहीं है, पर कोई ना कोई बंदा ऐसा खड़ा हो रहा है अमेरिका की ओर से जो हर रोज उस आग में घी डाल रहा है। हुआ क्या है, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत 1 से 2 महीनों में आके अमेरिका से ट्रंप से माफी मांगेगा। अब ये अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आप 140 करोड़ के देशवासियों के प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि वो आके माफी मांगेगा। सवाल ये है कि क्या ये डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, क्या ये ट्रंप की पॉलिटिक्स का हिस्सा है और क्या भारत वाकई में बैकफुट पर है? तो क्या है पूरा मामला, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों हुआ ये है कि अमेरिका के एक सीनियर मिनिस्टर यानी कॉमर्स सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि भारत को अगले 1 से 2 महीने के भीतर अमेरिका से सॉरी कहना होगा। जी हाँ, ये वही शब्द है कि इंडिया विल हैव टू से सॉरी विद इन 1 और 2 मंथ्स। अब आप एक पल के लिए रुक के सोचिए, एक संप्रभु देश है, 140 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में से एक है। उनसे कहा जा रहा है कि वो नाक रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। आप इसको एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते, ये खुले तौर से धमकी दी जा रही है जिसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूरी तस्वीर है क्या। देखो, ट्रंप प्रशासन के जो वाणिज्य मंत्री हैं, लुटनिक नाम है इसका, इसने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि भारत 2 महीनों में बातचीत के लिए टेबल पर आएगा और सॉरी बोलेगा। उसके बाद ट्रंप डिसाइड करेंगे कि मोदी से कैसे डील करना है। अब अमेरिका की ये भाषा ही अपने आप में काफी कुछ बयान कर रही है कि ये कूटनीति नहीं है बल्कि दबंगई है। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो अपना तय भाषण था उसको रद्द कर दिया है। यानी वो मंच जहां 193 देश मौजूद होंगे, जहां भारत के लिए अपनी बात रखने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन वहां पे अब प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इसके पीछे डर है या रणनीति है या कोई कूटनीतिक संकेत है? अब हर कोई इसको अपने चश्मे से देख रहा है। अगर अमेरिकन मीडिया की बात करें तो वो इसको ऐसे दिखा रहा है कि जैसे भारत इवेंचुअली झुक ही जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इंडिया विल बी बैक सेइंग सॉरी। वहीं इंडियन मीडिया जो है उसका बड़ा हिस्सा सरकार के बचाव में ये लिख रहा है कि मोदी जी यूनाइटेड नेशन में ना जाके मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को। हालांकि ये ट्रंप की इनविटेशन नहीं थी, भले ही जाना न्यूयॉर्क में है, लेकिन वहां पे बाकी 193 देशों के भी हेड ऑफ स्टेट रहते हैं। तो वहां ना जाके ट्रंप को कैसे मैसेज दिया जा रहा है, ये बस गोदी मीडिया ही समझ सकता है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि ट्रंप को मैसेज दिया जा रहा है या मैसेज से बचने की कोशिश की जा रही है। देश के भीतर इसकी आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का जो आत्मसम्मान है उससे समझौता किया जा रहा है। और विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि 56 इंच का जो सीना हुआ करता था वो सिकुड़ के ट्रंप के मामले में अब 5 इंच का क्यों लग रहा है। क्योंकि बात केवल एक बयान की नहीं है जो इनके कॉमर्शियल मिनिस्टर ने दिया है। दरअसल आपको पता है कि अमेरिका ने हाल के महीनों में भारत पर कई ट्रेड टैरिफ लगाए हैं, खासकर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर में। वहीं भारत ने अमेरिकन कॉटन, जिसपे ऑलरेडी अमेरिका अपने किसानों को बहुत हैवी सब्सिडी देता है, उसको भारत में टैरिफ फ्री कर दिया है, जिससे भारत का जो लोकल किसान है वो अमेरिकन कॉटन को किसी भी हाल में कम्पीट नहीं कर सकता। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट और कई सारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को हिला रहे हैं। भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यूएस ने ड्यूटीज को बढ़ा दिया है। और जिस तरीके से अमेरिका का मिनिस्टर जिस भाषा में बात कर रहा है वो एक इशारा है कि इंडिया को अपने मार्केट खोलने होंगे। यानी डेयरी हो, व्हीट हो, राइस हो, फाइबर हो, सब पे फ्यूचर में प्रेशर पड़ने वाला है कि आप इन सब के लिए अपनी मार्केट खोलो। और अगर ऐसा होता है तो इससे सीधे सीधे भारत के करोड़ों किसान और लाखों स्मॉल इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा। आप सोच के देखो, अगर डब्ल्यूटीओ के ही रूल्स तोड़े जाएंगे तो फिर लोकल प्रोड्यूसर्स का क्या होगा। और अगर हम पॉलिटिकली देखें ना, तो ट्रंप जो इतना इंडिया के अगेंस्ट अग्रेसिव है, दरअसल ये एक रणनीति है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रंप चाहते हैं कि वो एक टफ इमेज अपने लोगों के बीच में रखें, अपने कोर वोटर्स के बीच में रखें, ताकि वो ये चीज कह सकें कि देखो हमने चाइना को भी ढकेल दिया, ईयू से भी हमारा झगड़ा चल रहा है और अब हम इंडिया को भी दबा रहे हैं। तो भारत को प्रेशर में लाना ट्रंप की चुनावी नैरेटिव का एक हिस्सा है। वो अपने वोटर्स को दरअसल दिखाना चाहते हैं कि आई कंट्रोल इवन इंडिया, द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी। यानी भारत पे प्रेशर बना के एक तरीके से अमेरिका या खासकर आप ट्रंप की बात करो तो ये पावर प्रोजेक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में भी देखें ना, चाहे हम 1971 की बात करें जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अमेरिका डराता रहा, 7th फ्लीट तक भेज दिया, लेकिन भारत नहीं झुका था। और 90 की भी दशक में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया, लेकिन उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा था कि इंडिया की सिक्योरिटी के साथ हम कोई निगोसिएशन नहीं करेंगे। परिणाम उसका ये हुआ कि कुछ साल में वही अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अब सवाल ये है कि क्या हम आज भी वही स्पाइन दिखा पा रहे हैं या हम सिर्फ छोटे ट्रेड डील्स में और शॉर्ट टर्म गेन में अटक गए हैं। क्योंकि भारत के सामने फिर एक क्रॉस रोड वाला सिचुएशन खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ यूएसए है जिसके साथ हम डिफेंस डील करते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां से आता है। दूसरी तरफ रसिया है जो हमारा लॉन्ग टाइम डिफेंस सप्लायर है, एनर्जी पार्टनर है। तीसरी ओर चाइना भी है जो एक रिएक्शनरी राइवल है लेकिन एक बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। और वहीं ब्रिक्स है जहां पे इंडिया एक इमर्जिंग पावर के रूप में खड़ा है।
और ये अमेरिका का मिनिस्टर ये कह रहा है कि इंडिया को इवेंचुअली ब्रिक्स भी छोड़ना होगा, रसिया से टाई खत्म करनी होगी। तो सवाल यही है कि क्या अब अमेरिका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा? क्योंकि अगर भारत प्रेशर में आके ब्रिक्स से या रसिया से दूरी बना लेता है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देंगे। अब एक सवाल ये भी है कि इतना सब कुछ हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? क्योंकि एक समय में यही मोदी जी मनमोहन जी को मौन मोहन कहा करते थे। आज प्रधानमंत्री खुद मौन है। देश भर में लोग पूछ रहे हैं कि जब इंसल्ट इतना खुला हो रहा है, जब 140 करोड़ देशवासियों को इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है, तब खुल के अमेरिका का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ऐसे में यूनाइटेड नेशन का मंच जो है, वो एक परफेक्ट मौका था, जहां पे प्रधानमंत्री सीधे-सीधे अमेरिका की गलतियों को चिन्हित कर सकते थे। लेकिन वहां पे जाना कैंसिल करना और ये चुप्पी, क्या ये एक स्ट्रेटजी है या कमजोरी है? जनता इसी बात को जानना चाह रही है। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या अमेरिका की टैरिफ से इंडिया अकेला पड़ जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यूरोपियन यूनियन में कई सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी ओपन ट्रेड डील हो चुकी है। फ्रांस और जर्मनी हमारे डिफेंस और टेक्नोलॉजी में पार्टनर हैं। रसिया अब भी हमारा रिलायबल पार्टनर है, फिर वो चाहे तेल की बात हो या हथियार की बात हो। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में हम अपनी मार्केट को इमर्ज कर सकते हैं। यानी इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि कोई भी ग्लोबल पावर हमको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन कंडीशन ये है कि इंडिया को भी अपनी स्पाइन पे सीधे खड़ा होना होगा, क्योंकि मामला अब ट्रेड और टैरिफ से कहीं आगे निकल चुका है। मामला है नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट का। क्योंकि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज और इंटरेस्ट बैलेंसिंग का मिक्सचर होती है। लेकिन जब कोई सुपर पावर ओपनली कहता है कि यू विल बो डाउन, यू विल अपोलोजाइज, तब चुप रहना डिप्लोमेटिक बैलेंस नहीं लगता, बल्कि डिप्लोमेटिक सरेंडर लगता है। और यही सवाल 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया अब अपने डिसीजन खुद लेगा या वाशिंगटन से डिक्टेट होगा? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या हम इंडिपेंडेंट ग्लोबल प्लेयर बन पाएंगे या फिर हमेशा किसी सुपर पावर के ऑर्बिट में ऐसे ही घूमते रहेंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।